हमारे बीच में प्रोफेसर श्यामलाल जी गोदावत जी हैं। श्यामलाल जी, आप कुछ अपना विचार रखेंगे, प्रश्न करेंगे? गोदावत जी। डॉक्टर साहब, बहुत सुंदर प्रस्तुति दी आपने, बहुत ही इंफॉर्मेटिव दी, और ये कॉस्मोस कैसे चल रहा है उसकी जानकारी दी। बहुत बहुत सुंदर। 6 द्रव की बात जो करी आपने, उन 6 द्रव से सारा कॉस्मोस चल रहा है। बिगिनिंग में डॉक्टर साहब शुरुआत में आपने बताया कि लाइफ के 9 कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं, जो रेस्पिरेशन, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एंड सो ऑन, जो आपने बताए थे। तो एक्चुअल में ये तो डॉक्टर साहब, ये जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, लाइफ के कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये तो कर्म जनित है, ये तो आत्मा के तो है नहीं, ये कैरेक्टरिस्टिक तो ये तो, हाँ, ये तो कर्म जनित है। इसलिए ये तो इस एक पर्याय में, जिस पर्याय में है उसी पर्याय तक सीमित है। उसके बाद में ये कर्म तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है, ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन और फीडिंग, और ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, इट इज कन्फाइंड ओनली इन द वन पर्याय। ये खत्म हो गया। तो ये, हाँ, ये आत्मा के गुण तो है नहीं है। सर बिल्कुल सही कहा, बहुत सही कह रहे हो। आई 100% एग्री विद यू। मतलब हम क्या है कि हम 2 पार्टों के बीच में, 2 जगत के बीच में है। गोदावत साहब, हमारा व्यवहार जगत है, जो हमारे भुगतान का, हिसाब का, परिणाम का, उदय का जगत है। उसमें सारा काम जड़ करता है। और जो आप ये, इसीलिए इस जो हम बड़ी भ्रांति में क्या रहते हैं, इस शरीर के अंदर 3 चीजें हैं। शरीर प्योरली जड़ है, जलाया जाता है, और आत्मा तो अजर अमर, इसका कुछ बिगड़ता नहीं है। मूल आत्मा, द्रव्य आत्मा की बात कर रहा हूं, मोक्षगामी। अब उसके बीच में जो है ना, ये सारा करवाता है जो आपने बताया है। ये आत्मा के गुण नहीं है, आत्मा के गुण तो ज्ञान दर्शन ही है। ये सारे जड़ के गुण हैं। और क्योंकि अभी तक हमारा भुगतान चल रहा है, अभी हम कर्मों को भोग रहे हैं, तो जड़ से तो हम वंचित रह ही नहीं सकते। और ये जड़ ही तो भ्रांति में डालने वाला है। जब पारसमल जी की तरह वेद विज्ञान कर दोगे कि जड़ अलग है, चेतन अलग है, तो मुक्ति नजदीक है। मैं कहाँ कहता हूँ ये जड़, डॉक्टर साहब को, जड़ और चेतन के बीच में एक मिश्र अवस्था भी है ना, वो मिश्र अवस्था ही तो गड़बड़ कर रही है सब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो मिश्र चेतन का मतलब वो जड़ भी है और चेतन भी है। बस वही बात है, वो मिश्र अवस्था है, वो वही चर्चा। बिल्कुल सर, संसार का कारण ही वही है, संसार का कारण वही है सर, 100% एग्री। बस। और ये 10 प्राण, जो 10 प्राण की चर्चा आगम में चिंता आ रही है, 10 प्राण भी, ये भी कर्म जनित है, और ये भी एक पर्याय तक ही सीमित है। अगले प्राण के लिए वापस फिर वो नई पर्याय लेगा, और वो खुद, वो प्राण जो बनाता है, वो खुद ही उसका आगे कौन से प्राण, कितने प्राण में वो जीव लेगा, वो भी वो खुद डिटरमाइन करता है जीव अपने आप। सर आप एक चीज बिल्कुल, जस्टिस एनके जैन साहब, आप कुछ रखेंगे अपने विचार? जस्टिस एनके जैन साहब फोन पे है जैन साहब? नहीं, ही लाइन पे तो है। हाँ, लाइन पे है, बट शायद फोन है, कोई फोन आया। फोन है। और नाउ एक हमारे बीच में डॉक्टर चक्रेश जैन। चक्रेश जी, यू वुड लाइक टू स्पीक सम? चक्रेश जैन जी। और अक्षत जैन, अक्षत। सो नाउ सब जयपुर से हैं, डॉक्टर त्रिशला जैन। हाँ, डॉक्टर त्रिशला जैन। त्रिशला जैन जी। हाँ, डॉक्टर त्रिशला। ओके, सो देन डॉक्टर नीलम जैन। डॉक्टर नीलम, आई थिंक शी इज गॉन. So, Justice N.K. Jain Sahab, now you are free. Would you like to speak a few words? अनम्यूट करना है। अनम्यूट कर करके बोलिए आप। चलो, तातेड़ साहब। सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि समालोचक और वैज्ञानिक और जो विद्वान लोग हैं कहते हैं कि जैन धर्म नास्तिक धर्म है, तो ऐसा क्यों कहते हैं? सर ऐसा है, ये आस्तिक नास्तिक
वेदों के समय से चला आ रहा है, जो कि 5000 साल पुराने बताए जाते हैं। जो भी समय हो, उनका अर्थ यह तो जो ईश्वर में विश्वास करता है वो आस्तिक है, ईश्वर में विश्वास नहीं करता वो नास्तिक है। हम इस जगत का रचयिता ईश्वर को नहीं मानते। और जैन धर्म जो है इन 6 तत्वों को ही, इटरनल तत्वों को ही ईश्वर जो ही रचयिता मानता है, क्रिएटर, ऑपरेटर, डेस्ट्रॉयर, संचालक, आदि अनादि काल, भूत, भविष्य, वर्तमान में वो मानता है। और वो ईश्वर को इस दृष्टि से वो कहता। दूसरी दृष्टि, आजकल जब हम फिलॉसफी का, मैं स्टूडेंट हूं और मैंने आपको बताया कि 55 तरह की फिलॉसफी का, अखिल भारतीय धर्म दर्शन परिषद का मैं अध्यक्ष भी हूं, वर्ल्ड फिलोसॉफिकल कांग्रेस में भी उस हमारी संस्था को ले जाता हूं। आजकल जो लोग, जो फिलॉसफी वाले, चाहे बौद्ध की हो चाहे वेदों की हो, जब उनके सामने हम फिलोसफी की बात नहीं, मैं तो सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि हम जैन धर्मावलंबी क्या नास्तिक हैं या हम आस्तिक हैं? हम जो समालोचक हैं, विश्लेषक हैं, जो विद्वान हैं, वो ये कहते हैं कि जैन धर्म तो नास्तिक धर्म है। तो क्या वास्तव में हम नास्तिक हैं? हम तो ईश्वर में विश्वास करते हैं, ईश्वर है। जगत की रचना की दृष्टि से हम ईश्वर को न मानते हैं जब लोग नास्तिक कहते हैं। दूसरा ये है कि हम जब परमात्मा बन जाते हैं, जो कि अजर, अमर, अविनाशी, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, केवल ज्ञानी वाला, या जो है उसने जो है वो 8वां गुणस्थान भी स्पष्ट कर लिया, तो भी वो निश्चित रूप से ईश्वर बनेगा, परमात्मा बनेगा। हम जो मोक्ष का जो ईश्वर है उसको ईश्वर मानते, उस दृष्टि से हम आस्तिक है। उनके व्यू पॉइंट से अपना अपना व्यू पॉइंट होता है, सबका एक सा व्यू पॉइंट नहीं होता है। तो हम जो जगत की रचना की दृष्टि से लोग हमको जो है नास्तिक मानते हैं, लेकिन हमने जब तो ये तो अपन नास्तिक हैं या आस्तिक हैं? कोई हमसे ये पूछे कि जैन धर्म नास्तिक है, जैन धर्म को ले तो नास्तिक है, तो हम बोलते हैं कि नहीं, नास्तिक नहीं है। देखिए सर, हम 100% आस्तिक है। कुदरत की इतनी मैंने चर्चा करी, कुदरत में विश्वास करते हैं। कुदरत के 100% हम इकोलॉजी का 100%, दुनिया के अंदर कोई धर्म दर्शन 100% इकोलॉजी का फ्रेंड नहीं है, फ्रेंडली इकोलॉजी नहीं है, केवल हम हैं। उस दृष्टि से हम आस्तिक हैं, और हम आत्मा की दृष्टि से भगवान की हम आस्तिक हैं, हम नास्तिक नहीं हैं।